लगातार 1 महीने से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे गोरखपुर गांव को जैसे एक ठंडे और गीले नर्क में बदल दिया था। गांव में पिछले 1 महीने से गैस सिलेंडर की गाड़ी नहीं आई थी और लगातार बारिश के कारण गांव की सारी लकड़ियां और उपले पूरी तरह से भीग कर गल चुके थे। हर घर की रसोई ठंडी पड़ी थी। लोग अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गीली लकड़ियों को जलाने की नाकाम कोशिश करते। जुगनू के छोटे से घर में भी यही मातम पसरा था। हे भगवान, बस एक चिंगारी निकाल दे। कैसे भी करके ये लकड़ी बस आग पकड़ ले। बिल्लू कल से भूखा है। लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। छोड़ दीजिए, ये लकड़ियां भी सूखी नहीं है। कैसे छोड़ दूं? बताओ कैसे छोड़ दूं? मेरा पूरा परिवार 4 दिनों से भूखा है। मेरा बेटा बिल्लू भी भूख के कारण बीमार है। आखिर कैसे छोड़ दूं मैं? पूरे घर में धुआं भर गया है। मेरा तो दम घुट रहा है और बिल्लू की हालत तो देखो, वो बुखार से तप रहा है। मैं एक बाप होकर अपने बच्चे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। मुखिया जी ने कहा था कि शहर से गैस की गाड़ी आएगी, पर सारे रास्ते बारिश में डूब चुके हैं। हमारा बच्चा भूख से मर जाएगा। सुनीता, पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। घबरा मत बेटे, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर जुगनू वहां से उठकर चला जाता है। रात के अंधेरे में खदेरू और मोहन आपस में बात कर रहे होते हैं। तब तक जुगनू भी वहां पहुंच जाता है। अरे खदेरू, मोहन, तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करे जुगनू, घर के अंदर गैस खत्म हो गया है। गोबर के उपले भी भीग चुके हैं। जलने पर बस धुएं निकल रहा और उससे मेरी बूढ़ी माँ की सांस अटक रही है। मैं उन्हें वहाँ तड़पते हुए नहीं देख सका, इसलिए बाहर आ गया। समझ नहीं आ रहा कि ये बारिश हमारी जान लेकर ही रुकेगी क्या? मेरे दोनों बच्चे कल रात से सिर्फ पानी पीकर सो रहे हैं। मैं तो सोचा था किसी से कुछ मदद मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरे गांव का वही हाल है। आखिर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। कुछ सोचो जुगनू, ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मोहन, क्यों ना हम लोग सेठ जी के पास चला जाए, शायद वो कोई मदद कर दे। तुम पागल हो गए हो जुगनू? वो सेठ हम लोगों की मदद करेगा जो हमेशा से हम लोगों का बुरा सोचता आया है? मैं नहीं जाऊंगा। तुमको जाना है तो तुम जाओ। मोहन, जुगनू की बात मान लो, एक बार वो भी कोशिश करके देख लो, शायद कुछ मिल जाए। खदेरू काका, आप कह रहे हैं तो चला जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो निर्दयी कुछ मदद करेगा हम लोगों की। खदेरू काका की बात मानकर मोहन जुगनू के साथ सेठ के पास जाने लगता है। ये दोनों रात के अंधेरे में सेठ के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। सेठ जी दरवाजा खोलिए। भगवान के लिए थोड़ी सी मदद कर दीजिए। इतनी रात गए, कौन हो तुम लोग? हम हैं सेठ जी जुगनू और मोहन। सेठ दरवाजा खोलता है और इन दोनों को बड़ी ध्यान से देखता है। सेठ जी, कुछ खाने को दे दीजिए। मेरा बेटा बुखार में है, कल से कुछ नहीं खाया उसने। मेरी बिटिया भी बस पानी पीकर सो रही है। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। हम भीख नहीं मांग रहे, बस थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, काम करके चुका देंगे। काम करके? तुम लोग जब खेत तुम्हारे पास था तब तो नहीं सोचा ये? खेत आपने ही तो ले लिया ना सेठ जी, वो भी कर्ज के नाम पर। कागज पर सब मेरा है, जो लिखा है वही सच है। तुम लोगों ने खेत के बदले धन मांगे थे, मेरा धन मुझे वापस करो और अपना खेत ले जाओ। सेठ जी, लेकिन आपने वो रकम कम ब्याज पर दिया था, लेकिन जब हम लोगों ने वो रकम लौटाने आए तो ब्याज आपने बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मूलधन तो दे ही दिया है सेठ जी। तुम दोनों दिमाग मत खाओ मेरा और निकल जाओ मेरे घर से।
मालिक नहीं, लुटेरे हो तुम। जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो अभी किसी कोने में दफन करवा दूंगा। जाने दे मोहन, मत बोल कुछ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और अगर है भी तो तुम जैसे निकम्मों के लिए नहीं है। सेठ के दरवाजे से निराशा हाथ लगने के बाद मोहन गुस्से में चूर होकर घर की तरफ वापस आ रहा था। बहुत अच्छा किया तूने जुगनू, ले गया मुझे उस हरामखोर के पास, और क्या मिला? बेइज्जती। मैंने सोचा था शायद कुछ मदद कर देगा। बस यही तेरी दिक्कत है, तू हर बार शायद मैं जीता है। अरे वो आदमी है ही हरामी, उसे किसी से मतलब नहीं है। तो क्या करता मैं? नहीं, तुम ही बताओ क्या करता मैं? कम से कम वहां नहीं जाता। सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था तू, और वो हंस रहा था। तो क्या करता मोहन? घर जाता और छोटू को फिर से खाली पेट सुला देता। मेरी हालत अलग है क्या? मेरी बिटिया भी कल से कुछ नहीं खाई। हम लोगों को खेत उसके पास नहीं गिरवी रखना चाहिए था मोहन। इतना कहकर दोनों घर की तरफ फिर निकल दिए। गांव के अंदर घुसते ही जुगनू को कुछ अजीब महसूस हुआ, इसीलिए वो वहीं रुक गया। मोहन, रुक जा। अब क्या हुआ? तुझे कुछ खाने की महक आ रही है? ये तो खाने की खुशबू है। हाँ, जैसे दाल पक रही हो। ये खुशबू तो ढमडेलू मौसी के घर से आ रहा, लेकिन वो मौसी तो कब की चल बसी हैं। फिर उनके घर में है कौन? चलो पास चलकर देखते हैं। ये दोनों धमधेलू मौसी के घर के पास चल देते हैं। अंदर घुसते ही इन दोनों को ढेर सारे पकवान नजर आते हैं और एक औरत इन सभी चीजों को बना रही होती है। अरे मोहन, इतना सारा खाना! सच में ये तो पूरा गांव खा सकता है। लगता है हम लोगों के घर वाले भूखे नहीं मरेंगे। क्यों? खुश हो गए ना? अरे मौसी, आप जिंदा हो? बेटा, मैं नहीं जीवित हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जीवित है। लेकिन ये आत्मा सबको नहीं दिखाई देगा। मौसी, हमारे घर में बच्चे भूखे हैं। कई दिनों से कुछ नहीं खाया उन्होंने। मौसी, थोड़ा सा खाना दे दो, नहीं तो हम लोगों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। खाना चाहिए। खाना तो दे दूंगी मैं, लेकिन एक शर्त है। आप तो अपनी हैं, फिर शर्त कैसी? बेटा, अब मैं आत्मा हूँ, किसी की मौसी नहीं हूँ। खाना चाहिए तो शर्त मानना पड़ेगा। बताइए, कैसी शर्त है? इस गांव का जो भी सबसे अमीर आदमी है, मुझे उसका सबसे कीमती सामान ला कर दो। अगर ऐसा तुम दोनों मिलकर कर लेते हो तो मैं वादा करती हूँ इस गांव में कभी कोई भूखा नहीं मरेगा। इस गांव का सबसे अमीर इंसान तो वो सेठ ही है। जितना जल्दी तुम लोग सामान लाओगे उतना ही जल्दी मैं खाना दूंगी। चल जुगनू, जल्दी चल। शर्त मानने के बाद ये दोनों वहां से जल्दी जल्दी भागते हैं। जुगनू, तुझे सच में लगता है हम ये कर पाएंगे? मोहन, कर पाएंगे या नहीं ये सवाल ही नहीं होता, हमें ये करना पड़ेगा। मोहन, ये सेठ दरवाजा खोलकर ही सो रहा है। अच्छा मौका है, चल जल्दी से अंदर चला जाए, वरना कोई देख लेगा। सेठ का दरवाजा उस रात संयोग से खुला ही था। ये दोनों सेठ के रूम में चुपचाप घुस जाते हैं। जुगनू, भरा हुआ बोरा, चल जल्दी उठा लिया जाए। तो पागल है क्या? भरे बोरे से ज्यादा कीमती वो संदूक लग रही है। चल जल्दी उसे लेकर भागते हैं यहाँ से। दोनों संदूक चुराने जाते ही हैं, तब तक सेठ उठ जाता है। कौन हो तुम लोग? भीमा, शेरा, जग्गू, जल्दी आओ, घर में चोर घुस गया है। जुगनू, तू संदूक उठा और भाग यहाँ से जल्दी। इन सभी को मैं देखता हूँ। जुगनू तो भागने में सफल रहता है, लेकिन मोहन उन सभी के चंगुल में फंस जाता है। सेठ मोहन को अपने आदमियों से पिटवा देता है और इधर जुगनू दौड़ते दौड़ते मौसी के पास जाता है। मौसी, मैं वो कीमती सामान ले आया, अब तुम जल्दी से मुझे खाना दे दो।
खाना तो मैं दे दूंगी, लेकिन मोहन कहाँ है? मोहन शायद उन लोगों के चंगुल में फंस गया है। उसने जान पर खेलकर मुझे वहां से भगा दिया ताकि गांव वाले भूखे नहीं मरे। जुगनू, इसे अपने साथ ले जा। ये क्या है? ये चमत्कारी पात्र है। जब भी इसे खोलेगा इसमें से खाना निकलेगा। मतलब अब कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन इसमें लालच आया, जिस दिन तुमने इसे सिर्फ अपने लिए रखा, उसी दिन ये चमत्कार खत्म हो जाएगा। जुगनू घर आया और सारी बात अपनी पत्नी से बताई। इतनी रात गए आप कहाँ चले गए थे? अब हम लोगों के दुख के दिन खत्म हो गए। मैं एक ऐसा बर्तन लाया हूँ जिससे हम लोगों को खाने की कभी कमी नहीं होगी। और इस तरीके से उस रात के बाद कभी कोई भूखा नहीं सोया और अगले ही दिन मोहन भी अपनी जान बचाकर गांव भाग आया। और उसके बाद उस सेठ के पास कोई गांव वाला किसी काम के लिए नहीं गया, जिससे वो गरीब होता गया।